आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे अगर हमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज में और रेजिस्टेंस पैरेलल में तो कैसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर द्वारा बहुत इजी वे में भी सॉल्व हो जाता है, कैलकुलेटर द्वारा भी हम आपको सिखाएंगे आज। अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड सीरीज में है तो क्या होता है, आपका सेम करंट होगी और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट होगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर रजिस्टर हमारे सीरीज में है तो क्या चीज़ सेम होगा, करंट। अगर रजिस्टर हमारे पैरेलल में है तो क्या चीज़ सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, अभी आगे अप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन हमने लिया, अगर रजिस्टर सीरीज में है तो फार्मूला क्या होता है, R=R1 + R2 + R3। तो इसमें हम देखिए, अगर यहाँ से करंट जाएगी I तो ये सारे रजिस्टर में गुजरती हुई जाएगी यहाँ तक, मतलब सेम करंट जा रही है यहाँ से। अगर आई जा रही है तो सेम करंट जाएगी, इसका मतलब है डिफरेंट रजिस्टर पर सेम करंट जाएगी। ये सीरीज बन रहा है, ये तो पता ही आपको सीरीज बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सीरीज में हम लगाएंगे R=R1 + R2 + R3। तो पहला क्या है, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4, तो 2 3 5 5 4 9, इसका मतलब 9 ओम आपका आंसर आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, सर्किट कैसे बनेगा, ए और बी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 9 ओम, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं पैरेलल में, जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखिए बेटा, ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से हम करंट निकालेंगे I, अब कुछ बच्चे समझ में नहीं पाते हैं कि पैरेलल में है, अभी तो दिख रहा है पैरेलल में है तो पैरेलल में समझ जाएंगे, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तो उसमें बच्चे समझ नहीं पाते सीरीज में तो पैरेलल में। तो उसमें क्या करिए, आप करंट निकालिए। ये करंट जैसे I यहाँ से जा रही है, देखिए करंट ही डिवाइड हो गई, ये सपोज किया I1 जा रही है, ये I2 जा रही है, देखिए करंट डिवाइड हो रही है, और ये I3 जा रही है। अभी हमने क्या कहा, अगर करंट सेम होगी तो क्या होगा, आपका सीरीज होगा। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है। अब यहाँ पे देखिए करंट डिफरेंट करंट है, तो डिफरेंट करंट किस में होती है, ये देखिए डिफरेंट करंट पैरेलल में होती है, या I1 I2 I3। तो इससे हम जान जाएंगे कनेक्शन हमारे कैसे पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है बेटा। अब देखिए 1/R1 क्या है हमारा, सपोज क्या ये 1/2 + 1/3 + 1/4। अब इससे बेटा सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर द्वारा बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 1/2 है, 2 का इन्वर्स का लिख लेंगे ऐसे करके, जैसे इसको लिख सकते हैं हम 2 का इन्वर्स प्लस 3 का इन्वर्स प्लस 4 का इन्वर्स। हम कैलकुलेटर द्वारा इजी वे में कर लेंगे। वैसे तो आपको पता ही सॉल्व करना कि अगर अभी हम वैसे बता दे रहे हैं तो इसका इजी वे में जो है कैलकुलेटर द्वारा देखिए सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का इन्वर्स जैसा हमने लिखा है वैसे कैलकुलेटर पे लिखिए, ये ऑन कर लिया कैलकुलेटर। अब देखिए 2 का इन्वर्स प्लस लगा दीजिए, फिर 3 का इन्वर्स, ये इन्वर्स लगा दीजिए, प्लस 4 का इन्वर्स। अब देखिए इक्वल कितना आ रहा है, इक्वल आपका आ रहा है 1.08, 1.083। अब बेटा ये आ रहा है, अब इसका भी इन्वर्स कर दीजिए, क्योंकि 1/R ये आया 1/RT, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ रहा है, तो अब इसको भी इन्वर्स कर दीजिए, तो 1.083 इन्वर्स। तो अब इसका इन्वर्स करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर
0.923 अब बेटा इसको आप जैसे करते तो आप कैसे करते, इसको आपको करते दूसरे मेथड से, तो देखिए इजी वे में कैलकुलेटर से हो गया। अब देखिए दूसरे मेथड से अगर यही चीज़ करना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो इसमें क्या करते आप कि एलसीएम लेते 2, 3, 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये आपका 3 हो जाता, तो 3 1 जा 3। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इसका मतलब ये 12 आप लिखते हैं नीचे, 12 लिखते हैं। अब 12 6 जा प्लस 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ये 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अब इसको टोटल करिए 6 4 10 और 13, अब 13/12। अब इसका आंसर देखते हैं 13/12, ये आपका आंसर आ गया है 1.083। आपका ये आंसर आ गया 1/r इक्वल टू, तो ये आपका आ गया 1/r इक्वल टू 1.083, तो आपका r क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो 1/1.083। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.083 इक्वल, ये आ गया। देखिए चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 0.9233 ओम। चाहे आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। ये इसमें थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कैलकुलेटर द्वारा बहुत इजी वे में हो जाएगा, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, तो हम अभी हमने क्या बताया, सबसे पहले करंट निकालिए। ये सपोज कीजिए हमारा ए बी है, इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या है यहाँ से हम करंट जब निकालेंगे, यहाँ से आई निकली तो ये 3 भागों में डिवाइड हो रहे हैं। देखिए I1 I2 I3, इस टाइप से देखिए करंट डिवाइड हो गई। अब देखिए अब आप ध्यान से देखिए I3 इस सर्किट में जा रहा है पूरा टोटल, यहाँ से यहाँ तक सर्किट में I3 जा रहा है। अब देखिए ये I1 यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अब इसको हम कैसे, अभी हमने बताया ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में पता मीन्स ये सर्किट सीरीज में हो गया। देखिए I1 जा रही है, जिसमें सेम करंट जाते हैं वो क्या होता है सीरीज में। अब इसमें भी सेम करंट जा रही है I3, इसमें I3 जा रही है, इसमें I3 जा रही है, इसमें आपका I1 जा रहा है, तो ये सेम करंट जा रही है, तो सेम करंट जा रही है, इसका मतलब सीरीज में है। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये आपका हो गया 2 + 2, ये हो गया 4 ओम। ये आपका टोटल 4 ओम आ गया इधर का। इधर भी देखिए R इक्वल टू 2, इधर का सर्किट 2 + 2 ओम, तो ये 4 ओम आ गया आपका, इधर का 4 ओम आ गया। अब देखिए बेटा, अब देखिए ये जो सर्किट अब कैसे बन जाएगा, आपका सर्किट ऐसे बन जाएगा। यही सर्किट अब ऐसे बन जाएगा आपका। ए बी, ये आपका 4 ओम, इधर का क्या है 4 ओम, तो ये आपका 4 ओम लिख देंगे हम। ये भी आपका 4 ओम आ रहा है, ये भी आपका 4 ओम आ रहा है।
तो देखिए बेटा, अब अगर हम फिर करंट डिवाइड करें, अगर यहाँ से I निकली तो यहाँ से I1 चली गई और यहाँ चली गई I2, यहाँ चली गई I3। अब देखिए करंट डिवाइड हो गई, और करंट डिफरेंट कहाँ होती है, अभी हमने बताया इसमें। देखिए जहाँ पर सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होगी और पैरेलल में क्या होगी, डिफरेंट करंट होगी। तो इसका मतलब अब सर्किट हमारा कैसे होगा, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगता है, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो देखिए अब क्या आ जाएगा आपका, इस तरह एलसीएम ले लेंगे। अभी दोनों मेथड बताऊंगा मैं आपको। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका 3/4। तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 इक्वल आपका आ गया 0.75। 0.75 आ गया आंसर। अभी आंसर नहीं आया है, अभी ये आपका 1/R इक्वल टू 0.75 आ गया। अब R निकालेंगे तो R इक्वल टू इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो 1/0.75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/0 1/0.75 इक्वल आ गया आपका 1.33। इस टाइप से 333 करके ये आपका आंसर आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आ गया। अब बेटा इसी को हम दूसरे तरीके से करेंगे, ये तो सिंपल तरीका था। अब इसी को क्या पैरेलल में ये अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे ये लिखा था हमने 1/4 प्लस 1/4, और ऐसे कर भी कर सकते हैं प्लस 1/4। तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं 4 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स। तो इसको सॉल्व कर देंगे, जैसे लिखा है वैसे कैलकुलेटर लिखेंगे। 4 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स प्लस 4 इनवर्स इक्वल आपका आ गया 0. देखिए बेटा वही आंसर आ रहा, लेकिन ये इजी वे में हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। 0.75 ठीक है बेटा। अभी अब R क्या होगा, R इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/0.75। तो इसका आंसर देखिए, तो 1/0.75 इक्वल आपका ये आंसर आ गया 1.33 ओम। ये आपका इस टाइप से अगर सॉल्व करेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। इस टाइप से थोड़ा एलसीएम लेना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक से 4 इनवर्स फिर प्लस 4 इनवर्स, जैसे भी लिखा वैसे कैलकुलेटर फटाफट लिख दीजिए, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत इजी वे में हो जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।